फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज थापा और स्वागत है आपका फिर से एक बार इंफॉर्मेशन अपडेट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नाउन्स को टोटल कम्प्लीटली यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कल, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट्स नाउन प्रोनाउन वर्ब जितने भी है उन सभी को मैंने कम्प्लीटली वहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। अगर अभी तक वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप काइंडली चैनल में एंटर करके देख सकते हैं और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा नाउन्स के बारे में, और उसमें आपको जितने भी नाउन हैं उनके यूजेस को मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं नाउन्स के बारे में आज। तो नाउन्स क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब नाउन किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम है। नाम मतलब जितने भी नाम होते हैं सभी एक नाउन ही है। तो नाउन स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कंक्रीट नाउन और एक होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? ऑल नाउन्स विच वी कैन सी, हियर, टच और स्मेल आर कॉल्ड कंक्रीट नाउन्स। मतलब जितने भी नाउन जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सभी क्या है? कंक्रीट नाउन है। जैसे रोहन, मुंबई, किंग, शुगर, आयरन, मिल्क, कर्ड, इंडिया, आर्मी, वाटर, रिवर, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि रोहन किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, उसके बातों को सुन सकते हैं, उसे छू सकते हैं। मुंबई, मुंबई भी क्या है? एक जगह का नाम है। तो मुंबई को भी क्या करते हैं हम लोग? मुंबई को देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जितने भी नाम है ये सब क्या है? कंक्रीट नाम है। ठीक है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? विच वी कैंट परसीव्ड बाय आवर सेंस, इट कैन ओनली बी थॉट, सच नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मतलब ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा नॉलेज इसको इसके उस चीज को उस चीज का ज्ञान नहीं ले सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इससे हम लोग इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। मतलब जिसे हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल इसका पॉवर्टी, वेल्थ, एडवाइस, करेज, ये सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है। ये सारे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, मस्तिष्क के द्वारा इसका हम लोग ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन नाउन होता है एक प्रॉपर नाउन, उसके बाद होता है कॉमन नाउन, उसके बाद होता है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब नाउन पांच प्रकार के नाउन होते हैं, पांच भाग में नाउन को बांटा गया है। ठीक है। तो सभी को देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? डिनोटिंग ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी एक खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। ठीक है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल सोहन, अमेरिका, सुषमा, मंडे, जनवरी, इंडिया, ये एक पर्टिकुलर नाम है, इसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए सोहन, सोहन क्या है? किसी एक पर्टिकुलर बॉय का नाम है। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग बॉय बोलेंगे तो अगर अगर मान लीजिए सेंटेंस अगर ऐसा दिया जाए कि बॉय इज कमिंग, तो मतलब क्या है? कि बॉय आ रहा है। मतलब इसका मतलब हम लोग को पता तो चल रहा है कि बॉय आ रहा है, लेकिन कौन सा बॉय, कौन लड़का आ रहा है वो हमें पर्टिकुलर हम लोग को पता नहीं है, हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि सोहन इज कमिंग, तो इसका मतलब क्या है? कि हम लोग को हाँ पता चलता है कि हाँ सोहन आ रहा है। उस समय हम लोग को सोचने का दरकार नहीं पड़ता है कि कौन सा लड़का आ रहा है, क्योंकि हम लोग को तो पता चल गया कि सोहन आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका किसी देश का नाम है। ठीक है। जैसे अमेरिका, इंडिया, ये सब कंट्री का नाम है। ठीक है। तो
ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरा दोस्त कंट्री में रहता है, ऐसा बोलूँगा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंट्री में रहता है। कंट्री तो बहुत सारे हैं। अगर मैं बोलूँगा कि हाँ मेरा फ्रेंड्स अमेरिका में रहता है या स्पेन में रहता है, इंडिया में रहता है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि मेरा फ्रेंड्स इस कंट्री में रहता है। ठीक है, तो यही हो गया डिफरेंस। उसके बाद हो गया कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन होता है डिनोटिंग द कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन का ऑपोजिट है। जैसे कि प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन क्या है? किसी स्पेशल, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम या जगह का नाम था। ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जिस नाउन से किसी जाति के जीवों और वस्तु में से प्रत्येक का हमें ज्ञान होता है। ठीक है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चेयर, टेबल, बॉय, गर्ल, लायन, डे, ये सारे क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग बात करेंगे चेयर के, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं चेयर के बारे में, तो चेयर कितने सारे होते हैं? बहुत सारे चेयर होते हैं। एक चेयर तो नहीं होता, बहुत सारे चेयर होते हैं। ठीक है, टेबल, टेबल भी बहुत सारे टेबल होते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉपर नाउन में एग्जांपल दिया था कि मंडे। ठीक है, मंडे ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे मंडे, मंडे बहुत सारे मंडे नहीं होता है, बहुत सारे डे होता है, लेकिन उस डे में से क्या मंडे एक पर्टिकुलर डे है। ठीक है, वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ एक चेयर मतलब बहुत सारा चेयर। ठीक है, कोई भी चेयर हो सकता है। टेबल, ठीक है, बॉय, गर्ल। ठीक है, मैंने बॉय का एग्जांपल दिया था। बॉय, अगर मैं बोलूँ कि बॉय इज कमिंग, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा बॉय आ रहा है। फिर आपको इतना तो पता चलेगा कि बॉय आ रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा बॉय आ रहा है। ठीक है, उसी जगह मैंने नाम लेके बोला था कि सोहन इज कमिंग, तो मतलब आपको पता चलेगा कि सोहन आ रहा है। लेकिन बॉय बोलेंगे तो सभी लड़का, वो जितने भी लड़के होते हैं, सभी लड़का का आपको ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, अब आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? डिनोटिंग सेवरल पर्सन्स और थिंग्स रिगार्डेड एज वन ग्रुप। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है आपका जिस नाउन से किसी समूह के प्रत्येक जीव या वस्तु का नॉलेज ना होकर, ठीक है, एक साथ पूरे समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब कलेक्टिव नाउन में, अगर कलेक्टिव नाउन में किसी पूरे ग्रुप माने किसी समूह, किसी झुंड के बारे में हम लोग को नॉलेज मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आर्मी। तो आर्मी का मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि आर्मी, अगर आर्मी जो नाउन है वो कैसा नाउन है? इसमें एक या दो या तीन व्यक्ति नहीं रहते। आर्मी में बहुत सारे, मतलब जितने भी आर्मी मिलकर एक झुंड होते हैं। ठीक है, एक समूह होता है। एक समूह को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिस नाउन से पूरे समूह का हमें ज्ञान मिलता है, इन्फॉर्म मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लास। जैसे क्लास, क्लास का मतलब हम लोग को क्या समझ में आता है? क्लास मतलब जितने भी क्लास में बैठे हैं सभी स्टूडेंट्स, यानी कि एक ग्रुप। जैसे कि 8 क्लास, 5 क्लास। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि 8 क्लास के बच्चे बहुत बदमाश हैं, तो क्या इसका मतलब क्या पता चलेगा? कि 8 क्लास के जितने भी सारे बच्चे हैं उन सभी ग्रुप को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उनका एक ग्रुप है। 5 क्लास के जो बच्चे हैं पढ़ाई में अच्छे हैं, बोलूंगा तो आपको क्या पता चलेगा कि हाँ 5 क्लास में जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो सभी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? कि कोई भी एक ऐसा नाउन जिससे हम लोग को पता चले, पूरा पूरा ग्रुप के बारे में पता चलता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टीम। ठीक है, उसके बाद जूरी। जूरी का मतलब होता जूरी का मतलब होता है कि जो जजों का, सभी जजों का एक ग्रुप को मिलाकर जूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? डिनोटिंग ए सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है वैसा नाउन जिनसे हमें किसी द्रव्य का नाम प्रकट, जैसे द्रव्य मतलब हो गया आपका जैसे भी मटेरियल, सारे मटेरियल नाम, मटेरियल चीज, वो सारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन है। ठीक है, जैसे कि वुड, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, सैंड, ये सारे क्या है? ये सारे एक द्रव्य है, मतलब मटेरियल्स है। ठीक है,
तो ये सारे हो गया आपका मटेरियल नाउन। उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? डिनोटिंग ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, समथिंग विच वी कैनॉट सी, टच। ठीक है, तो ऐसा नाउन जिसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उस नाउन को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे कि ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है अपने दिमाग के द्वारा, जैसे कि ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी मतलब ये दिखने वाला चीज नहीं है कि ये अंदर किसी इंसान के अंदर रहता है। ये ये दिखने वाला चीज, ये छूने वाला चीज, ऐसा चीज नहीं है। ठीक है, तो इस ये किसी इंसान के अंदर छुपा हुआ चीज है, इससे हम लोग महसूस कर सकते हैं, इससे हम लोग नॉलेज कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने हाथ पैर से टच करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो जैसे हो गया ट्रूथ। हाँ, तो ये भी ऐसा चीज है कि जिसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, ये भी हमारे दिमाग के द्वारा ही इसे महसूस किया जाता है, हमारे दिमाग के द्वारा ही इसका इसका ज्ञान हमें मिलता है। इसी प्रकार गुडनेस, काइंडनेस। ठीक है, ये सारे क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो जितने भी नाउन थे, जितने भी नाउन था, सभी नाउन का यह बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें सभी नाउन्स का यूजेस को उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा, जिससे कि जो कंपटीशन लेवल में जिसमें सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट होता है, उस लेवल में यूजफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।